प्रॉब्लम होगा। सो ये जो खबर है कि अभी जब इजराइल के प्रधानमंत्री कहाँ गए, अमेरिका गए, और वहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे बातचीत की, और बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें लगता है कि आपके कंट्री का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, हमास के इनके बीच में जो चल रहा है, इसे हम दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या, तो पत्रकारों को आके बोलते कि हम चाहते हैं कि हम गाजा पर कब्जा कर लें और वहाँ जितने लोग रहते हैं उन सबको वहाँ से किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए, और उस जगह का हम आर्थिक विकास करें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें, और देन फिर एक नया शहर बसा दें। और उनका जो सन इन लॉ है, उनका दामाद, वो तो कहता है कि इसको हम मकाओ से भी बेहतर जगह बना देंगे। राइट। अब आपको एक सवाल दिया मैंने, मकाओ कहाँ पर है ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, मकाओ कहाँ पर है ये बताएंगे, और ये बताएंगे कि पॉलिटिकली वो किसके कब्जे में है, राजनीतिक तौर पे किसका उसके ऊपर अधिकार है, और इस देश का जिस पे कब्जा है आज, इसके पहले वो किसका एक आइलैंड हुआ करता था। वो सीधी सी बात है, वो यूरोपियन कंट्री का था, लेकिन किसका है मकाओ, ये देख के बताना अब आपने। ठीक है, ये तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो देखिए क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति जी जब से बने तब से कुछ ना कुछ बातें कहते चले आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया हिल जाती है जब भी कुछ बात करते हैं। और आज के अखबार में एक और सुर्खी बनी है कि एक यूएस मिलिट्री का एक विमान अमृतसर में लैंड किया, और उसमें जो भारतीय थे, इनलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट कर दिया, मतलब भारत में छोड़ दिया गया है। क्लियर है? ओके। तो ऐसी खबरें बहुत सी हैं। देन फिर वो और भी चीज़ें कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका भी नाम बदलेंगे। और यहाँ पे आज जो उन्होंने बात की वो कह दी कि गाजा पर वो कब्जा कर लेंगे और वहाँ के लोगों को किसी और जगह बसा दिया जाएगा, और गाजा का वो क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, बाद में उन लोगों को वहाँ फिर बसा देंगे। ये भी है, बाद में उन लोगों को फिर बसा देंगे तो एक बेहतर शहर बना देंगे, उनका ये कहना है। राइट। ये बात थोड़ी सी लगती जरूर है कि क्यों, कैसे, क्या, लेकिन ये क्योंकि शुद्ध रूप से एक व्यापारी व्यक्ति हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये बिजनेसमैन है, और ये हर चीज, और ये किसमें, रियल एस्टेट सेक्टर में ही काम करती है इनकी कंपनी। ठीक है। तो इनको लगता है कि ठीक है, क्योंकि क्यों, जो गाजा जो है ये जगह, यहाँ पर समुद्र का किनारा है, कौन सा, मेडिटेरियन सी। ठीक है, और मेडिटेरियन जो हम जब भी आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ़ा है, मेडिटेरियन क्लाइमेट राइट। मतलब कुल मिला के बड़ा वहाँ पे सुहावना मौसम रहता है, जैसा आजकल इन दिनों हम इंडिया में देख रहे हैं ना, कि ना तो बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, बड़ा मज़ेदार मौसम लग रहा है। तो कुछ उसी तरह का क्लाइमेट वहाँ होता है, मेडिटेरियन। तो वो ये देखते हुए होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़िया रहेगा, बीच है, कई सारी चीज़ें बढ़िया, उनको लगता है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली सोचते हैं। लेकिन जब समस्या आएगी रिहेबिलेशन की, कि आखिर इन लोगों को बसाया कहाँ जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब ये बना, देखिए कितने लोग, लगभग इस इलाके में 18 लाख लोग रहते हैं, 18 लाख लोगों को किसी दूसरी जगह पे बसाना एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात, ये लोग ज़्यादातर कहाँ जाएंगे, पड़ोस के देशों में जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई समस्या आती है, तो वहाँ पर भी क्या होगी, शरणार्थियों की समस्या हो जाएगी। ठीक है, जिन देशों में ये जाएंगे, और आज तक जिन जिन देशों में गए हैं फिलिस्तीनी लोग, उन देशों में आज भी वो तंबुओं में रहते हैं। ठीक है, जो रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं उनमें रहते हैं, और कैंप्स में रहने वालों की लाइफ कभी अच्छी नहीं होती, उनको प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती, तो मानवीय संकट पैदा होता है। दूसरी बात, एक और चीज़ पता चलती कि ट्रंप अपनी कोई भी बात आते हैं और जिस तरह से कह के चले आते हैं, एक जो होता है ना कि दुनिया का दादा, कि मतलब हमने जो अपनी बातें कह के चले जाना है। ठीक है, एक डिक्टेटर टाइप का वो डील करते हैं, और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं तो राइट उनको मानना पड़ता है, मजबूरियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने विरोध भी किया है। क्लियर है? सो हम एक एक लाइन करके देखें, बेटर होगा, तो आपको जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी समझ बन जाएगी। देखिए क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि वे कहते हैं कि भाई जहां पर फिलिस्तीनी लोग रहते, कहाँ, गाजा में, वो चाहते हैं कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, और इस इलाके का वो क्या करें, एक बढ़िया तरीके से अर्बन जो डेवलपमेंट होता है वो करेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप कर देंगे, और बाद में जब हो जाएगा तो विस्थापित लोगों को फिर यहाँ पर इस इलाके में बसाया जा सकता है, दोबारा वो आना चाहें तो आ जाए। लेकिन तब तक वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, हर आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि जिन जगह पे, जिन खेतों को भारत में भी कभी हाईवे वगैरह बनाने के लिए ले लिया जाता है, उन खेतों के बगल में दुकान फिर वो वाला किसान कभी खरीद नहीं पाता, क्योंकि करोड़ रुपए की जमीन हो जाती है। जो लोग गांव में रहते हो इस बात को समझेंगे। राइट। तो यहाँ पर इस इलाके में कितने, 18 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, अगर उनको दूसरी जगह बसाया जाएगा तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, ना केवल उनके लिए बल्कि जिन देशों में ये जाएंगे वहाँ पर भी हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक पॉलिसी थी
अमेरिका की। ठीक है, पॉलिसी कुछ इस तरह की थी यहाँ पर कि ठीक है वो दोनों एग्जिस्ट करते रहें, दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रहें, और वो इनके इंटरनल मैटर में वो दखलंदाजी नहीं करता था अमेरिका। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अमेरिका अपनी नीति को ही बदल रहा है, कहता नहीं हम तो गाजा पर अधिकार कर लेंगे, आधिपत्य जमा लेंगे, उसका आर्थिक तौर पर विकास करेंगे, और फिर वहां पे जो आके रहना चाहे रह सकता है। टोटली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राइट। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए अरब देशों ने क्या कहा। ठीक है, अरब देश इस बात को लेकर के बड़े परेशान है, क्योंकि समस्या तो उन्हीं को झेलनी पड़ी। अब सीमा पे कौन कौन से देश हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। और इन देशों में क्या आपको लगता है, इन देशों में सीरिया के क्या हालात हैं आजकल, आप सबको पता है। कौन था वहाँ का प्रेसिडेंट पहले, बसर अल असद, वो खुद भाग के कहाँ चला गया, रशिया। और वहाँ पर जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ एक गुट था, आजकल वो सत्ता में है, राइट। और अगर लेबनान की बात करें तो राइट, इनके साथ भी टकराव लगातार बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस पूरे इलाके के जो पड़ोसी देश हैं उन पर ही प्रभाव पड़ना है। तो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें हों, और अभी हमें पक्का भी नहीं कि ट्रंप ने जो बात कही है ये वाकई में होगी या नहीं होगी। बट यहाँ एक कमाल की बात है, जो हेडिंग आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा, देखिए, राइट 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 राइट, ये देखिए, ये जो इनके सन इन लॉ हैं, जेरेड कुशनेर, ये लोग बहुत बड़े डेवलपर हैं। तो ये लोग आज नहीं, इसके पहले इन्होंने ये बात कह दी थी, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कह चुके थे कि ये जो इलाका है, समुद्री किनारा बहुत अच्छा है, और अगर ये इसे मनाको से भी अच्छा बना देंगे। और मैंने आपको मकाऊ दिया, एक ये जो मोनाको कंट्री है ये भी आपको बताना, लेचिस्टीन कहाँ पे है, मोनाको कहाँ पर है ये भी बताना है आपने, और मकाऊ आइलैंड कहाँ पर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये मनाको से भी अच्छी जगह बन जाएगी। ठीक है, मोनाको से भी बढ़िया जगह बना देंगे। तो ये सोच के देखिए, इनका नज़रिया सिर्फ टोटल रियल एस्टेट डेवलपर से रिलेटेड है। जो मानवीय समस्या आ जाएगी उससे इनका कोई सरोकार लेना देना नहीं है। लेकिन कुल मिला के उन देशों में तो क्या होगा, उन देशों में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। आज तक अफगानिस्तान उबर नहीं पाया, सीरिया उबर नहीं पाया, वो देश बर्बाद हो गए। जो लोग वहाँ रहा करते थे उनके घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यूक्रेन में क्या चल रहा है भाई, पीछे से उन्होंने तो दिया, अरे हम दे रहे हैं हथियार, हम दे रहे हैं हथियार, लेकर के यूक्रेन तबाह हो गया, रशिया और यूक्रेन लड़ पड़े। अमेरिका की धरती पर फर्क पड़ा कुछ। दो विश्व युद्ध हुए हैं, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका के ऊपर एक भी छोटी गोली नहीं चली। दूसरे विश्व युद्ध में सिर्फ हवाई आइलैंड जो उनका है वहां पर जापान ने अटैक किया। लेकिन अमेरिका की अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वो कभी भी इनमें इन्वॉल्व नहीं रहे, वो बचे रहे, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्थिक तरक्की की। और आज की डेट की अगर बात करूं, रुपए और डॉलर की वैल्यू देखा जाए तो लगभग कितना पहुंच चुका है रुपया आज, 80, 86, आज के अखबार में देखिएगा 86-87 रुपये पहुंच गया है, राइट। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हर देश को अगर हम देखते हैं डॉलर के साथ कंपैरिजन करते हैं, जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो वो, और ये हमेशा से इनकी अर्थव्यवस्था क्यों अच्छी है, क्योंकि इनकी मुख्य भूमि पर कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं। और यहाँ पर ये जो देश है, अमेरिका जैसा देश, ये क्या करता है, दुनिया को हथियारों की सप्लाई करता है। ठीक है, दुनिया को हथियारों की सप्लाई करता है। वो अपना F-16 बेचता है, F-18 बेचता है। भारत को ही बेचा, पाकिस्तान को ही बेचा, हम दोनों ने ले रखे हैं, पाकिस्तान ने भी लिया, इंडिया ने भी लिया, लड़ो मरो दोनों, कुल मिलाकर के हमारी इंडस्ट्रीज चलेंगी। अमेरिका का दृष्टिकोण एकदम अलग है, एकदम अलग। अब हमें यहाँ पे अगर कभी आता है तो विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें, अगर नर्मदा घाटी की बात करें तो यहाँ पे जो विस्थापित लोग हुए थे उन सभी की स्थिति एक जैसी नहीं है। ज़्यादातर हो सकता है शहरों की मलिन बस्तियों में रह रहे हों, स्लम्स में रह रहे हों, क्लियर है। तो ये समस्या यहाँ पर भी होगी, यहाँ तो पूरे का पूरा एक देश, अपनी आइडेंटिटी है उनकी जो फिलिस्तीनियों की, वो समाप्त हो जाएगी, क्लियर है। इस खबर को अच्छे से देखिएगा। और हमारे काम की अब जो चीज़ें हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, अब तो हमें क्या देखना है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट को समझना है क्या होता है, राइट। इसके अलावा हमें क्या देखना है, मोनाको कहाँ पर है, और मैंने एक और कंट्री बोली लिचनस्टीन कहाँ पर है वो भी देखना है, यूरोप में मोनाको जहाँ इसके पास ही वो भी कंट्री है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी है, या फ्रांस और इटली के बीच में कौन सी है, मैंने आपको इशारा कर दिया है। और चाइना के पास आपको मकाओ भी मिल जाएगा, वहाँ भी देख लीजिएगा। अब देखने का काम आपका है। मैंने 3 देशों के नाम बोले, 2 देश हैं इसमें से मकाओ चाइना का पार्ट बन चुका, लेकिन इसके पहले किसके पास था ये देख के आपने मुझे बताना है, क्लियर है, बताएंगे। चलिए, तो इस टॉपिक में और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि बाइडेन की जो पॉलिसी थी इसके पहले की, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, ठीक है। रिपब्लिकन कंपैरेटिवली उस नीति पर चलते वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट,
तो उनके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति हमेशा रहती है कि अमेरिका जिसमें फायदा अमेरिका को हो हम उस नीति पे चलेंगे। कभी लड़वाने में फायदा है तो लड़वाएंगे, सुलह करने में फायदा है तो सुलह कराएंगे। ठीक है, वो हमेशा अपने आर्थिक हितों को पहले रखता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो चाहे मैक्सिको की सीमा को ब्लॉक करने की बात हो या अवैध रूप से प्रवासी जो अमेरिका के अंदर गए हैं उनको बाहर निकालने की बात हो, वहां पर बात हो रही है। क्लियर है? तो उसी से रिलेटेड ये मुद्दा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो अब आपने यहाँ देखें कि दोनों में क्या अंतर हो गया। जो बाइडेन इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन से थे? डेमोक्रेट्स थे या रिपब्लिक? डेमोक्रेट्स। अब रिपब्लिक। तो एकदम अगर ये पता, अगर ये प्रस्ताव इस तरह के कुछ पास भी कराते हैं तो राइट पास करा लेंगे क्योंकि रिपब्लिकन्स का बहुमत है। राइट। अब यहाँ और देखते हैं कि पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा। तो आपने पड़ोसी देश कौन कौन से देखने, सीरिया कहाँ पे है, जॉर्डन कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पर है, और कौन कौन सा, अगर ऐसे बोलूँगा कि जॉर्डन क्या समुद्री सीमा को टच करता है तो आपने गल्फ ऑफ अकाबा लिख लो, कहीं पे सर्च करना है। मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ इसलिए आपको सर्च करना है। देखो मैम आपकी मदद कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ना है, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, देखना है। रेड सी, बिल्कुल ठीक है, वहां देखना है। क्या जॉर्डन टच करता है वहां पर, ये देखना है। ठीक है, क्योंकि वो शायद जॉर्डन वहां नहीं टच करता मेडिटेरियन में, वो इस जगह पे सी को टच करता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और लेबनान, गोलन हाइट्स कहाँ पर है ये भी देखना है। गोलन हाइट्स कहाँ पर है? कहाँ पर? सीरिया, सीरिया और इसराइल, वहाँ गोलन हाइट्स है। इजिप्ट नहीं, ऊपर की तरफ है। इजिप्ट तो नीचे है। ठीक है, इजिप्ट नीचे की है। और इजिप्ट और इसकी हम जब बात करेंगे तो एक और मैं बोलूँगा कि सुएज कैनाल, ठीक है, वो भी बताना है आपको, बताएंगे। क्लियर है? सो यहाँ हम देखें कि बाइडेन की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे मानवीय सहायता करो, और ये कह रहे भाई देखो हम तो यहाँ से मानवों को ही हटा देंगे। तो ये पॉलिसी में डिफरेंस है। बट जो खबर आती है उससे हमें अपना एक मत बनाना पड़ता है। और यहाँ पे बड़ी चीज हमें क्या समझ में आई, भले हमारे देश से नहीं है, विस्थापन की समस्या क्या आ रही, रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम, कि एक जगह से दो को हटा के दूसरी जगह करेंगे, उसका असर क्या होगा। फिर उस जगह का जब डेवलपमेंट हो जाए तो क्या आम जनता वहाँ आके रह पाएगी। जैसे डीबी मॉल जहाँ पर है, कभी इस जगह पे शायद कोई झोपड़ियाँ रही होंगी, क्या वो झोपड़ी वाले डीबी मॉल में दुकान खरीद पाए कभी? अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि फिर कौन इस तरह के डेवलपमेंट्स के बाद किसको फ़ायदा मिलता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा उनके तो ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी, लेकिन आम जनता की क्या होगी, और ख़राब हो जाएगी। राइट, इतनी खबर थी, इससे ज़्यादा नहीं है इस पर, क्योंकि ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं था। जो काम की बातें वो हमने कर ली और हमारी खबर हो गई 14 मिनट में। क्लियर है? सिर्फ 14 मिनट का ये सब आप लोग समझ सकते हैं कि छोटी छोटी खबरें होती हैं। न्यूज़पेपर में आज की खबर है, चाहे हिंदी के पेपर में जाएंगे या इंग्लिश के पेपर में जाएंगे, दोनों जगह पे आएगा ये। ठीक है, और इसका जो टाइटल है जो दिया गया होगा वो इसे कहा गया होगा, देखिए कहाँ गया, इसे कहा है उन्होंने मेडिटेरियन का, मिडिल ईस्ट का रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये है टाइटल। जितने भी आप अखबार देखेंगे, खबरें देखेंगे, रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट। रिवेरा एक बहुत ही डेवलप्ड एक सोसाइटी है, ठीक है ना। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में अलग अलग जगह अच्छी बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड सोसाइटी उन सबका तो रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये खबर है हेडिंग। चाहे आप हिंदू में जाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएंगे, हर जगह ये खबर थी, फ्रंट पेज पर थी। तो मुझे लगा इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तो आप ध्यान रखें अगर कोई इस तरह का प्रश्न आता है। क्लियर है? चलिए हम लोग फिर अगली क्लास की अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है।